फिर चली आई तुम यहाँ? इतना कुछ करके भी मन नहीं भरा तुम्हारा? चली जाओ यहाँ से राधा। जामवती, मुझे मेरा वचन पूर्ण करने दो। मैंने अपने पिता वृषभान से आयुर्विद्या सीखी है, ये लेप मुझे शाम को लगाने दो। जाओ जाओ तुम यहाँ से, ना मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और ना शाम को। मुझे प्रयास तो करने दो जामवती। सभी वैद्य वो कह चुके हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि शाम ठीक हो जाए, केवल एक बार। ठीक है, करो प्रयास। हाँ हाँ शाम। राधा नहीं, अब लगा लेप। राधा लेप मुझे दो। ठीक है, यदि मेरे भाग्य में नहीं तो ना सही। राधा, ये सब क्या कर रही? कैसा प्रण ले लिया है राधा ने? राधा केवल प्रेम समझती है तब, परिशुद्ध प्रेम। वो ये नहीं समझती कि ये प्रेम भी कई बार विवेक और तर्क भूल जाता है। किंतु मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है कान्हा, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे कुछ नहीं कर रहे हो। यही तो समस्या है नदा, मैं कुछ नहीं कर सकता। राधा की सहायता तक नहीं कर सकता मैं। द्वारकाधीश का श्राप जो है इससे फिर नहीं सकता था। कान्हा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ब्रह्मांड संचालक हो तुम, तुम्हारे पास कोई ना कोई हल तो अवश्य होगा। कान्हा, तुम ही तो औषधि हो, तुम ही रोग। क्या कर रहे हो ये? और कुछ तो मैं कर नहीं पा रहा था, इतना तो करने दो। मैं चाहती भी नहीं कि तुम कुछ करो कृष्ण। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना कृष्ण, दे दिया ना शाम को दंड। जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। उस माता के विषय में सोचो जिसका एकमात्र पुत्र है, वो पत्नी जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी, और उसका पति न हिल सकता है न बात कर सकता है, महारोग में पड़ा है। मानती हूँ कि शाम से भूल हुई, किंतु इसमें जामवती और लक्ष्मणा का क्या दोष है? हर व्यक्ति के साथ जो हो रहा है वो उसी के कर्मों का फल है नाथा। जाम्बवती पुत्र मोह में कुछ समझ नहीं पा रही, अपनी भूलों को समझ नहीं पा रही, लक्ष्मणा के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। किंतु हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि हम इस प्रकार सोचेंगे तो द्वारका के विनाश को, यदुवंश के विनाश को कभी रोक नहीं पाएंगे। किसी अपराधी को उसके अपराध का दंड कभी नहीं दे पाएंगे। दंड तो तुमने दे दिया ना कृष्ण, अब जो दंडित है उसके लिए मैं यहाँ हूँ। और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हो रहा था। मैं चाहकर भी तुम्हारी पीड़ा नहीं हर सकता, किंतु घाव तो भर सकता हूँ ना। ये घाव नहीं है, मेरे वचन का मूल्य है। रहने दो इन्हें ऐसे ही। जाओ कृष्ण। कुछ तो समस्या होगी जो लेप प्रभाव नहीं किया, वरना शाम को थोड़ी तो शांति मिलती। कौन है वहां? किसी के चलने का स्वर तो आया था।
सकता है? कौन है यहाँ? यदि इस फल के रस से लेप बनाऊं तो बहुत अच्छा होगा, किंतु इसे तोड़ूंगी कैसे? कृष्ण, क्या तुम हो? मैं धन्वंतरी हूँ देवी, वैद्य हूँ। वन में आपको औषधि ढूंढते देखा तो सोचा आपकी सहायता कर दूं। आयुर्वेद के भगवान का भी यही नाम है। वही तो मैं हूँ। अच्छा उपहास कर लेते। तो आयुर्वेद के देवता ये बताइए कि यहाँ कैसे आना हुआ? काम ढूंढ रहा हूँ देवी। काम? क्यों? क्या है कि मैं मात्र ऐसे ही रोग का उपचार करता हूँ जिसका उपचार ब्रह्मांड में कोई न कर सके। अच्छा, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। मेरे पास एक रोगी है, क्या आप उसका उपचार कर पाएंगे? अवश्य, क्यों नहीं, परंतु रोगी है कौन? कृष्ण का पुत्र सांब, उसे श्राप दिया गया है, धप्पा मार गया है उसे। किसने दिया है श्राप? स्वयं कृष्ण ने। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसीलिए वो कृष्ण मुझे तनिक नहीं भाता। ऐसी क्या समस्या है आपको कृष्ण से? अब मैं आपको क्या बताऊं देवी की क्या समस्या है। समुद्र मंथन हो रहा था, मैं शताब्दियों से समुद्र की अथाह गहराइयों में दबा पड़ा था, लेकिन वो कृष्ण मुझे सबसे अंत में बाहर निकाला। अच्छा स्वांग कर लेते हैं आप, किंतु समुद्र मंथन कृष्ण ने नहीं, भगवान विष्णु ने किया था। अरे एक ही तो बात है, कृष्ण विष्णु, विष्णु कृष्ण, दोनों एक ही हैं। आप सच में खुद को धन्वंतरी समझ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उपचार की आवश्यकता आपको अधिक है। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है देवी, परंतु मैं कोई भी रोग ठीक कर सकता हूं, और ये रोग तो मेरे पास अवसर है उस कृष्ण को नीचा दिखाने का। उसके श्राप का तो मैं खंड खंड कर दूंगा। एक बात सुन लीजिए, आपको उपचार करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, किंतु कृष्ण के विषय में ये सब मत कहिए। विचित्र बात है, बहुत विचित्र है। उस कृष्ण ने आपको वन वन में औषधि ढूंढने के लिए विवश कर दिया, परंतु आप उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनना चाहती। क्या लेना देना है आपका उस कृष्ण से? आप नहीं समझेंगे। अच्छा, खैर मुझे क्या, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। औषधि ढूंढते हैं, ठहरिए। पुत्र कृष्ण का औषधि आप ढूंढ रही हैं, तो मुझे इस रोग के उपचार का शुल्क कौन देगा? मैं। आप? जी हाँ। ठीक है, तो आप दे दीजिएगा, बाद में मांगूंगा, और जो मांगूंगा देना पड़ेगा। ना मत कहिए। आइए, औषधि ढूंढने का तो आनंद ही कुछ और है।